हेलो एवरीवन, मैं रमेशी मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट कॉलेज करौली। पिछली क्लास में हमने पॉपुलेशन इकोलॉजी के बारे में चर्चा की थी। अभी हम चर्चा करेंगे कम्युनिटी इकोलॉजी, जो आपके सिलेबस का एक पार्ट है। यूनिट पेपर सेकंड के बॉटनी का जो पेपर सेकंड है, पारिस्थितिकी इकोलॉजी, इसकी यूनिट थर्ड का प्रमुख पार्ट है। कम्युनिटी इकोलॉजी के अंतर्गत हम तीन प्रमुख बिंदु हैं। कम्युनिटी इकोलॉजी के गुण, इकोलॉजिकल सक्सेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाइमेक्स की स्टडी करेंगे। कम्युनिटी इकोलॉजी के गुणों के अंतर्गत संश्लेषणात्मक गुण और विश्लेषणात्मक गुण के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हम जान लें कि कम्युनिटी इकोलॉजी है क्या है। तो जब दो या अधिक प्रकार की समष्टि या जातियों के समूह को कम्युनिटी कहते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि पादप समुदाय या प्लांट कम्युनिटी पादपों का ऐसा समूह है जिसमें एक से अधिक प्रकार की जातियों के पादप होते हैं। एक समूह की पादप जातियाँ वर्गीकरण के दृष्टिकोण से अलग अलग होती है, लेकिन पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से ये एक दूसरे से संबंध रखते हुए संतुलित रहते हैं। पारिस्थितिकी में देखें, जैसे नीम, पीपल, बरगद, जो अलग अलग स्पीशीज की वैरायटीज हैं, लेकिन एक ही इकोलॉजी में, इकोलॉजिकल दृष्टि से मतलब एक ही एनवायरनमेंट में ये रहते हैं। प्रकृति में विभिन्न जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं, अतः पादपों एवं जंतुओं की कुछ या अनेक जातियों को जो पारस्परिक सहनशीलता तथा लाभदायक अन्योन्य क्रियाओं के साथ किसी प्राकृतिक क्षेत्र में साथ साथ रहती हो को समुदाय कहते हैं, तथा इकोसिस्टम के जैविक घटक के पादप भाग को पादप समुदाय कहते हैं। समुदाय के प्रमुख जो गुण हैं ये हैं वृद्धि स्वरूप तथा संरचना, जाति विभिन्नता, आत्मनिर्भरता, अनुक्रमण और प्रभाविता। सर्वप्रथम वृद्धि को देखें तो किसी समुदाय का वर्णन उसके वृद्धि रूपों के अनुसार किया जाता है। वृद्धि रूप जैसे वृक्ष, छुप, झाड़ियाँ, शर्व या हर्ब्स, मॉसेज आदि। यानी कि कोई समुदाय में वृक्ष होते हैं, यानी वृक्ष के रूप में वृद्धि करते हैं, कुछ झाड़ियों के रूप में वृद्धि करते हैं, कुछ साक्स होते हैं और कुछ मॉसेज के रूप में वृद्धि करते हैं। स्वरूप तथा संरचना, प्रत्येक वृद्धि रूप में कई प्रकार के पौधे हो सकते हैं, जैसे सदाबहार वृक्ष, बड़ी पत्ती वाले वृक्ष, छोटी पत्ती वाले वृक्ष। यानी कि जो वृद्धि का रूप है, जैसे वृक्ष का है तो वृक्ष भी पुनः फिर तीन प्रकार के हो जाते हैं। सदाबहार जो हमेशा हरा भरा रहता है, बड़ी पत्ती होती है, कई वृक्षों की पत्तियां बड़ी बड़ी होती है, कई वृक्षों की पत्तियां छोटी छोटी होती है। ये सभी वृद्धि रूप पादप समुदाय के संरचनात्मक ढांचे को निर्धारित करते हैं।
विभिन्न वृद्धि रूपों की व्यवस्था के आधार पर पादप समुदाय में इनके क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर परतन यानी लेयर्स होती हैं। जाति भिन्नता। प्रत्येक पादप समुदाय विभिन्न जीवों से गठित होता है जो एक दूसरे से वर्ग की दृष्टि से भिन्न होता है तथा समुदाय में अलग अलग भूमिका होती है। प्रत्येक पादप की समुदाय में जो भूमिका होती है उसे निक कहते हैं। कि किसी भी समुदाय में जातियों की संख्या तथा समष्टि बाहुल्य इसके अत्यधिक वेरिएबल्स होते हैं। पोषक संरचना या ट्रॉफिक स्ट्रक्चर। पोषण की दृष्टि से प्रत्येक समुदाय में स्वपोषी एवं विषमपोषी दोनों प्रकार के जीव सम्मिलित होते हैं। ये सभी मिलकर पादप समुदाय को आत्मनिर्भर तथा पूर्ण संतुलित बनाते हैं। सक्सेशन। प्रत्येक जो कम्युनिटी है उसके विकास का जो प्रक्रम है एक ऐतिहासिक होता है। सभी समुदायों में समय के साथ दिशात्मक परिवर्तन होते हैं जिसके फलस्वरूप समुदाय परिवर्तित होते हैं। समुदाय का दिशात्मक परिवर्तन ही सक्सेशन कहलाता है। डोमिनेंस या प्रभाविता। एक पादप समुदाय की सभी सदस्य जातियों के पौधे समान महत्व वाले नहीं होते हैं, अपितु कुछ ही पादप समुदाय की प्रकृति का निर्धारण करते हैं और ये पादप समुदाय पर नियंत्रणकारी प्रभाव डालते हैं। यानी जो पौधे ज़्यादा लाभदायक होते हैं तो उन पौधों की वजह से ही उस प्लांट कम्युनिटी को पहचाना जाएगा कि जैसे कहीं पर आम के वृक्ष है और क्योंकि आम एक इम्पॉर्टेंट है तो आम के वृक्ष है वहाँ पे हालांकि बरगद, पीपल, नीम और अन्य भी पौधे उग रहे हैं, लेकिन हम उसे आमों के बगीचों के नाम से जानेंगे। इनको प्रभावित जातियाँ कहते हैं। इनका पादप समुदाय में पारस्परिक संबंध होता है। धन्यवाद। आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे